हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल CUT ज्योग्राफी में। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे हम जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वन बाय वन करके उनके रिव्यूज़ आपके पास ला रहे हैं और साथ में CUT ज्योग्राफी की प्रिपरेशन में भी आपकी हेल्प कर रहे हैं। उसके लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल भी बना के रखा है और जहाँ पे हम आपको कुछ PDFs मटेरियल्स प्रोवाइड करवाते हैं और साथ में डेली 5 MCQ प्रोवाइड करवाते हैं। तो उस ग्रुप के ऊपर हमने लगभग 400 के आसपास MCQ आपको पहले ही पोस्ट कर रखे हैं। यदि आपने वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप जाके उसको ज्वाइन करिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। और जो भी 2024 के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं ज्योग्राफी से PG के लिए, वो भी हमारे साथ यहाँ से जुड़ सकते हैं ताकि आप अपनी जो आपकी डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी है आप उसमें एडमिशन ईजिली ले सकें CUT के थ्रू। तो चलिए आज की वीडियो में हम जो यूनिवर्सिटी है जिसका हम रिव्यू लेके आए हैं डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी का, वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको हम BHU के नाम से भी जानते हैं। ये यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, बहुत एमिनेंट यूनिवर्सिटी है ये इंडिया की। तो इसके डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी कैसा है इसके बारे में आज हम थोड़ा इस वीडियो में देख लेते हैं। ये जो बच्चे BHU में पढ़ते हैं उनके रिव्यूज़ पे आधारित है। बाकी सबके रिव्यूज़ डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें जैसे कोर्स फ़ी क्या है और हॉस्टल की फैसिलिटी कैसी है, डिपार्टमेंट कैसा है, ये हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बेसिक इंफॉर्मेशन इस यूनिवर्सिटी की जान लेते हैं। तो ये वाराणसी में सिचुएटेड है, उत्तर प्रदेश में। और इसको जो है BHU एक्ट 1915 के तहत एस्टेब्लिश इस यूनिवर्सिटी को किया गया था पार्लियामेंट द्वारा, राइट। तो उसके बाद हम बेसिक यूनिवर्सिटी जानने के बाद कुछ और बातें इसकी जान लेते हैं। जैसे इसकी रैंकिंग, अगर हम NIRF रैंकिंग देखें तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जो ओवरऑल कैटेगरी में जो रैंक है वो 11 है, ठीक है। तो ये NRI रैंकिंग है इसकी। और अगर हम यूनिवर्सिटी लेवल पर देखें तो यूनिवर्सिटी कैटेगरी में इसका रैंक जो है वो 5वां है BHU का, राइट। तो ये इसकी NRI रैंकिंग थी। इसके बाद अगर हम देखें कि अगर आप PG ज्योग्राफी में, MA ज्योग्राफी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तभी आप आगे एडमिशन के लिए यहाँ पर प्रोसीड कर सकते हैं। अदरवाइज अपनी एनर्जी क्यों यहाँ पे वेस्ट करनी है अगर आप एलिजिबल ही नहीं होंगे तो, राइट। तो इसके लिए इनका क्राइटेरिया है कि आपकी या तो BA ऑनर्स होनी चाहिए ज्योग्राफी में, या तो BA आपने सिंपल पढ़ी होनी चाहिए, राइट। मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए सभी सब्जेक्ट में, जो भी सब्जेक्ट आपने BA में पढ़े हैं। और उन सब्जेक्ट को छोड़कर जो आपके डिग्री में, जो आपके सर्टिफिकेट में ऐड नहीं होते हैं, फाइनल रिजल्ट में जो सब्जेक्ट ऐड नहीं होते हैं, अगर उनमें कम मार्क्स भी हैं तो भी चलता है। दोबारा से आप इसको ढंग से समझिए कि आपकी या तो BA ऑनर्स होनी चाहिए या आपकी BA सिंपल भी है तो भी चलेगा। लेकिन हर सब्जेक्ट में जो आपकी रिजल्ट में ऐड हुए हैं, जितने भी सब्जेक्ट, उनमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो इलेक्टिव होते हैं, जो फाइनल रिजल्ट में ऐड नहीं होते हैं, जस्ट आपको पास करना होता है। तो उनमें 50% का मतलब क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, राइट। तो इसके बाद हम देखें कि जो सब्जेक्ट आपने BA में पढ़ा है वो मस्ट बी ऑनर, राइट। जी, मतलब आपकी BA जो है वो जियोग्राफी ऑनर्स में होनी चाहिए, तभी आप BHU में एडमिशन MA के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपकी ऑनर में BA नहीं है तो एक और क्राइटेरिया है कि आपने जो ज्योग्राफी है वो ज्योग्राफी BA लेवल पर तीनों सालों में पढ़ी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक सेमेस्टर में, किसी एक ईयर में आपने ज्योग्राफी पढ़ ली, बाकी 2 सालों में आपने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है। अगर ऐसा है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे एडमिशन के लिए। अगर आपकी BA ऑनर्स हैं और 50% हर सब्जेक्ट में आपके मार्क्स हैं तब आप एलिजिबल हैं। अगर आपकी BA ऑनर्स नहीं है तो आपकी ज्योग्राफी हर सब्जेक्ट में, हर सेमेस्टर में आपने पढ़ी होनी चाहिए इन 3 सालों में, राइट। आई होप आप अपना जो एडमिशन क्राइटेरिया है वो BHU के लिए समझ चुके होंगे। आगे बात करें स्टडी क्वालिटी कैसी है, तो स्टडी क्वालिटी अगर BHU में देखें तो बहुत ही अच्छी है। टीचर्स भी पंक्चुअल हैं, लेकिन कभी कभार जो है क्लासेस नहीं भी लेते हैं। ये वहाँ के जो स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ते हैं उनका मानना है कि पंक्चुअल तो हैं लेकिन हमेशा पंक्चुअल रहें, ये भी ऐसा भी नहीं देखा गया है। टोटल 36 सीट्स हैं डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी में, ध्यान दीजिए। डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी में टोटल 36 सीट्स हैं, उनमें से 20 टीचर्स अवेलेबल हैं प्रेजेंटली, राइट। देर इज़ सम नीड टू इम्प्रूवमेंट इन प्रैक्टिकल्स। थियोरेटिकल तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है अगर स्टडी क्वालिटी को देखा जाए। टोटल सीट्स जो हैं, अगर 2 सीट्स BHU में होती हैं, एक पेड सीट्स होती हैं, एक नॉन पेड सीट्स होती हैं।
तो पेड और नॉन पेड सीट्स को अगर मिला के देखा जाए तो टोटल 109 सीट्स हैं डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी में, राइट। उसके बाद अगर हम ज्योग्राफी कोर्स की फ़ी देखें 2 सालों की कितनी है, तो देखिए जो नॉन पेड सीट्स हैं, जो जहाँ पे आपकी कम फीस लगती है, तो वहाँ पे पहले और तीसरे सेमेस्टर की फ़ीस आपकी रहेगी 2900, मतलब 2900 रुपये आपकी रहने वाली है। और सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर की जो फीस है वो केवल 800 रुपये। तो आप देख सकते हैं कितना सस्ता है, बहुत ज़्यादा सस्ता है। अंडर 10,000 आपकी MA यहाँ से हो जाती है। अगर BHU में आपकी नॉन पेड सीट्स में आपको नंबर पड़ता है, और नॉन पेड में कब नंबर पड़ेगा, जब आप CUT के जो एग्ज़ाम मार्च में होने वाला है उसमें अच्छा करोगे। तो BHU तो पढ़ाई के मामले में अच्छी है, ऊपर से फीस भी यहाँ पे कम है। तो जो आर्थिक स्थिति जिनकी सही नहीं है उनके लिए ये ऑप्शंस बढ़िया है। दबा के मेहनत करिए और हम आपको हेल्प करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़िए, हमारे यूट्यूब के साथ बने रहिए। हम आपको हर पॉइंट पे आपकी हेल्प करेंगे, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन नहीं, ये भी हम आपको बताते हैं। अगर हम पेड सीट्स की बात करें तो ये तो बहुत ही महंगी है, 25,000 हर सेमेस्टर में। अगर आपका पेड में एडमिशन हो रहा है तो, अगर लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो 25,000 पर सेमेस्टर बहुत होता है। जहाँ आपकी 10,000 भी नहीं लग रहे हैं 2 सालों के, वहाँ एक सेमेस्टर में 25,000 बहुत होता है, मतलब 4 सेमेस्टर का अराउंड 1 लाख रुपए, राइट। उसके बाद अगर हम देखें कि आर देयर प्रॉपर क्लासरूम्स, कार्टोग्राफिक लैब्स, GIS लैब्स, तो हाँ, वहाँ पर आपकी प्रॉपर कार्टोग्राफिक लैब्स हैं, प्रॉपर क्लासरूम्स हैं, प्रॉपर GIS लैब्स भी हैं। अगर हम कार्टोग्राफी लैब में देखें तो 3 टोटल टीचर्स हैं, और GIS में टोटल 2 टीचर हैं GIS लैब में, राइट। तो ये भी आपको आपका डाउट दूर हुआ होगा। इसके बाद देखें क्या हॉस्टल सबके लिए अवेलेबल हैं, अगर हैं तो हॉस्टल की फ़ीस कितनी है। तो ये बात ध्यान रखिए कि हॉस्टल जो है सबके लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीट्स हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे वहाँ होते हैं, हॉस्टल की कमी रहती है। तो सिर्फ आधे बच्चों को ही हॉस्टल मिलता है जो मेरिट में रहते हैं, राइट। 6 से 7 हज़ार आपकी जो है फ़ीस लगेगी हॉस्टल की 1 साल की। और ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के में जो है वेरी कर सकती है। मेस फीस आपकी इनकी महंगी है थोड़ा, 3750 रुपये आपके मंथली चार्जेस BHU में लगते हैं। फूड क्वालिटी देखा जाए तो एवरेज है, हम ये भी नहीं कह सकते कि बहुत ही ज़बरदस्त फूड है, या ये भी नहीं कह सकते कि बहुत ही गंदा फूड है, राइट। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा आपको ध्यान रखनी है हॉस्टल के बारे में। इसके बाद देखें तो अटेंडेंस क्या आपका क्राइटेरिया है फाइनल एग्ज़ाम के लिए, तो बिल्कुल है, 75% आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप फाइनल एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। हालांकि ये तो UGC का क्राइटेरिया है जो हर यूनिवर्सिटी को मानना पड़ता है, हर यूनिवर्सिटी 75% का क्राइटेरिया रखती है, राइट। लेकिन पूरी स्ट्रिक्टली कोई भी यूनिवर्सिटी उसको फॉलो नहीं करती है, राइट। तो कैन समवन प्रिपेयर फॉर UPSC वाइल डूइंग MA ज्योग्राफी, क्या अगर आप MA ज्योग्राफी कर रहे हैं BHU से, तो क्या बहुत ही ज़्यादा लोड होता है पढ़ाई का, क्या आप UPSC के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं? तो बिल्कुल प्रिपेयर हो सकते हैं आप, और बहुत सारे बच्चे प्रिपेयर भी करते हैं, उतना भी लोड नहीं रहता है, राइट। उसके बाद क्या BHU गुड है MA ज्योग्राफी के लिए? अगर आप ज्योग्राफी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो क्या आपको BHU में जाना चाहिए? यस, ऑब्वियसली जाना चाहिए, क्योंकि टीचर अच्छे हैं, स्टाफ अच्छा है, 20 टीचर हैं लगभग, तो अच्छी वहाँ पर पढ़ाई रहती है, राइट। उसके बाद हम देखें कि वुड यू रिकमेंड टू BHU टू अदर फॉर MA ज्योग्राफी, क्या आप दूसरे को, जिससे हमने ये पूछा था, रिव्यू लिया था कि क्या आप BHU को ज्योग्राफी के लिए रिकमेंड करोगे अदर्स स्टूडेंट्स के लिए, तो उन्होंने बोला यस श्योरली, बिल्कुल रिकमेंड करेंगे। तो इससे हमें पता लगता है कि BHU में ज्योग्राफी से जो पढ़ाई है वो अच्छी है कुल मिला के, राइट। उसके बाद यही हमारी आज की वीडियो थी। तो अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी BHU के ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के बारे में, तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। लिंक में हमने डिस्क्रिप्शन दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपका कोई और क्वेरी है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।